नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी है, इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ का यूनिट 2 स्वयं का विकास का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके लगभग 80 प्रश्न रहेंगे। आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, ध्यान रखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, ठीक है। 100 प्रश्न एग्जाम में रहेगा। 100 में 75 प्रश्न आपको हल करना है। 75 में 30 प्रश्न कम से कम आपके सही होना चाहिए पास होने के लिए। अंकों की बात करें तो 40 में 16 अंक, 40 के 40 प्रश्न कितना होगा? 16। तो 16 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। समय आपका 2 घंटे रहेगा। 12 से 2 आपका पेपर का टाइमिंग है। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ यूनिट 2 स्वयं का विकास डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, इसका पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है। यूनिट 2 को हम लोग 2 पार्ट में हल कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये 5 है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। और 9 आपको जो फुल प्रैक्टिस है जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। टॉपिक है छात्र के आत्मसम्मान को विकसित अर्थात सुधारने विकसित करने में शिक्षकों की भूमिका, टीचर्स रोल इन इम्प्रूव सेल्फ स्टीम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, चाहे सेकंड सेमेस्टर चाहे फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर वालों जो पिछले साल की वीडियो सारी आज भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्रों के आत्मसम्मान में वृद्धि हेतु किस तरह के निर्देश दिए जाते हैं? ए एकत्रित निर्देश, बी सामूहिक निर्देश, सी विभेदित निर्देश, डी नकारात्मक निर्देश। तो सही जवाब हो जाएगा पहले का सी, विभेदित निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदित निर्देश तकनीक से छात्र के आत्मसम्मान पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ए नकारात्मक, बी उदासीन, सी सकारात्मक, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 2 का सी, सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदित निर्देश तकनीक से छात्र के आत्मसम्मान में वृद्धि होना किस पर निर्भर करता है? ए छात्र की रुचियों पर, बी अधिगम शैली पर, सी छात्र की क्षमताओं पर, डी उपयुक्त सभी पर। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों द्वारा छात्रों के आत्मसम्मान को सुधारने हेतु किस शिक्षण तकनीक का प्रयोग करना चाहिए? ए सामूहिक व्याख्यान, बी अभ्यास कार्य, सी व्यवहारिक कार्य, डी विभेदित निर्देश। राइट आंसर हो जाएगा डी विभेदित निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदित निर्देश तकनीकी दृष्टिकोण छात्रों में कैसे सुधार लाता है? ए छात्रों की व्यक्तित्व को स्वीकारना, बी आंतरिक शक्ति का निर्माण करना, सी आत्मविश्वास में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा छात्र के आत्मसम्मान में सुधार लाया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवादी लक्ष्य छात्र के आत्मसम्मान में सुधार करते हैं क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा ए उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के आत्मसम्मान को सुधारा जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए विकासोन्मुखी मानसिकता अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को आत्मसम्मान में सुधार हेतु छात्रों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सी रचनावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के आत्मसम्मान में सुधार हेतु कौन से प्रयास किए जाएं? ए विभेदित निर्देश, बी रचनावादी निसोच, सी सकारात्मक कक्षा माहौल, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट ध्यान रखना, अगला टॉपिक है स्व का विकास या आत्मसम्मान आत्मविकास डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। इससे संबंधित प्रश्न, एक शिक्षक स्व के विकास के संदर्भ में लक्ष्य किस तरह से तय करेगा?
राइट आंसर हो जाएगा डी, विशिष्ट, मापन योग्य, यथार्थवादी। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी के संदर्भ में लक्ष्य कैसे होने चाहिए? ए समयबद्ध, बी विशिष्ट, सी साध्य, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अनुसार शिक्षकों के स्वयं के विकास हेतु लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये स्वयं की कार्य प्रणाली का अन्वेषण भी, अपने ज्ञान में गहनता लाना सी, शैक्षणिक सामाजिक मुद्दों को समझना, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अनुसार शिक्षकों के स्वयं के विकास के संदर्भ में लक्ष्य कौन से निर्धारित किए गए हैं? तो ध्यान रखना, पहला बौद्धिक अकेलेपन से बाहर निकलना, भी अनुभव और अंतर्दृष्टियों को उच्च क्षेत्र में साझा करना, सी विद्यार्थियों और उनकी शिक्षा पर शोध और चिंतन करना, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास का संबंध किससे है? ये व्यावसायिक ज्ञान, बी अभ्यास एवं कौशल में निरंतर सुधार करना, सी ज्ञान आधारित चर्चा में भागीदारी, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा स्वयं के व्यावसायिक विकास की योजना बनाने का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी, अपने वर्तमान कौशल योग्यता का आकलन, लक्ष्य एवं उद्देश्य स्थापित करना, कौशलों एवं योग्यताओं की जरूरतों की पहचान करना, डी उपयुक्त सभी। डी उपयुक्त सभी। प्रतिनिधायन का क्या अर्थ है? ए सूचना संधारण, बी निर्णय लेने हेतु प्राधिकार, सी जवाबदेता, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों हेतु स्वयं के विकास के लक्ष्य कौन सी एजेंसी तय करती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एनसीटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधायन तकनीक के प्रयोग से एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता द्वारा किया जाता है। ये स्वयं के कार्यभार प्रबंधन को कम करना, भी प्राधिकार का हस्तांतरण, सी कार्यकुशलता में सुधार लाना, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के कौशल और ज्ञान को विकसित करने, आकार देने और सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए आत्मविकास। आप सभी लोग सारे प्रैक्टिस सेट जो 401, 402, 403 सॉल्व कर लीजिए। निश्चित रूप से अगर आप सॉल्व करते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो 85+ आपका बन जाएगा। बच्चों का 91, 92, 93, 94, 95% तक बन गया है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के संदर्भ में उसका आत्म विकास के क्षेत्र में सुधार लाएगा। ए विद्यालय कार्य क्षेत्र में अधिकतम प्रभावकारिता, भी सकारात्मक आत्म अवधारणा का विकास, सी व्यक्तिगत विकास, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को स्वयं को विकसित करने हेतु किस संस्थान ने नेशनल प्रोग्राम डिजाइन एंड करिकुलम फ्रेमवर्क में 6 अर्थात 6 मुख्य क्षेत्रों में स्थान दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ए NUEPA। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों के स्वयं के विकास हेतु किस अवधारणा को केंद्र में रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के छात्रों के स्वयं के विकास हेतु NEP 2020 में कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जागरूकता और निर्णय लेने के बीच क्या संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी, आत्म जागरूकता अधिक सूचित और सुविचारित निर्णयों में योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों से प्रतिक्रिया मांगना आत्म जागरूकता में कैसे योगदान दे सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी के व्यवहार और दूसरों पर प्रभाव का मूल्यांकन दृष्टिकोण प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास के बीच क्या संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी, आत्म जागरूकता व्यक्तिगत वृद्धि और विकास की नींव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब में आत्म जागरूकता का प्राथमिक फोकस क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वयं के संज्ञानात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की क्षमता को आत्मनिरीक्षण करने और उनके मौलिक स्वभाव के विषय में अधिक जानने का प्रयास करने की क्षमता क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी, आत्म प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तरीका किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान में सुधार करने में मदद करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी, नकारात्मक विश्वास, सकारात्मक सोच, स्वयं को थोड़ा आराम देना, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जागरूकता संघर्ष समाधान में कैसे योगदान दे सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तियों को असहमति के दौरान उनके ट्रिगर्स और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जागरूकता व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तियों के सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करने की अनुमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन में आत्म जागरूकता का प्राथमिक फोकस क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वयं के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जागरूकता से रिश्तों में प्रामाणिकता कैसे बढ़ सकती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल्यों और विश्वासों को समझने में मदद करके वास्तविक बातचीत के लिए प्रेरित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के विचारों और भावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मचिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जागरूकता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी के अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का सचेत ज्ञान और समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान जैसे सचेतन अभ्यास आत्म जागरूकता में कैसे योगदान दे सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, किसी के विचारों और भावनाओं पर केंद्रित ध्यान को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जागरूकता में किसी की भावनात्मक ट्रिगर को पहचानने का क्या लाभ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भावनात्मक स्थितियों पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नलिंग आत्म जागरूकता में कैसे योगदान दे सकती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मचिंतन के लिए जगह प्रदान करके तथा किसी के अनुभवों की अंतर्दृष्टि प्राप्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जागरूकता दूसरों के साथ संचार को कैसे बढ़ा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी की संचार शैली और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहानुभूति और आत्म जागरूकता के बीच क्या संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्म जागरूकता दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन आत्म जागरूकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का सचेत ज्ञान व समझ। मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका अर्थ है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा, यह क्या दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सीखी गई निस्सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतः यथार्थ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए, कर्ट गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम का मूल्यांकन करने और समझ की जांच करने में मदद करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सभी सीखने के आकलन को बढ़ावा देते हैं? ए, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए, बी, एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने के लिए, सी, शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने में किसका बहुत कम महत्व होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के विषय में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द ने निरूपित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना ए,
आत्मसम्मान। आत्मविसंगति सिद्धांत कितने प्रकार के स्वयं का वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों द्वारा परियोजना कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई छात्र जब अपनी गलतियों के बिंदुओं को जानने के लिए अपने द्वारा प्रस्तुत कार्य का विश्लेषण करता है, वह क्या कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वमूल्यांकन। किसी के रूप रंग के विषय में वर्णनात्मकता और मूल्यांकनात्मक विश्वास है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शरीर की छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एक बेहतर निर्णय लेने और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है। आत्म जागरूकता व्यक्तियों को क्या करने में सक्षम बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी, उनकी ताकत और कमजोरियों को समझें। व्यक्ति आत्म जागरूकता कैसे विकसित कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरों से प्रतिक्रिया मांगकर। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आत्म जागरूकता की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता नींव के रूप में कार्य करती है। स्व संगठन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक ऐसी जटिल प्रक्रिया जो किसी प्रकार की अनुपस्थिति को बाहरी हस्तक्षेप प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित होती है। व्यक्तिगत विकास के कितने पहलू हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 3। इनमें से व्यक्तिगत विकास का पहलू नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अत्यधिक आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के कितने क्षेत्र होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन कौशल 3 क्षेत्रों के संतुलन को संबोधित करता है, ज्ञान ... और कौशल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रवैया। तो जीवन कौशल 3 क्षेत्रों के संतुलन को संबोधित करता है, ज्ञान, रवैया और कौशल। नहीं, ज्ञान, रवैया और कौशल सही है। जीवन कौशल 3 क्षेत्रों को संतुलन को संबोधित करता है, ज्ञान अर्थात रवैया मतलब नजरिया और कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति में अपने चरित्र की शक्तियों और कमजोरियों की सराहना करने की क्षमता होती है? राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी, आत्म जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा तरीका है जिससे कोई व्यक्ति अपने विषय में तथा दूसरों पर विश्वास करता है? राइट आंसर हो जाएगा 64 का बी, आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म जागरूकता कौशल में कौन सी क्षमता शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना सी, दूसरों की भावनाओं को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जीवन कैसा है, इसकी कल्पना करने की क्षमता किसके द्वारा मापी जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा 66 का बी, सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं की पहचान और अपनी शक्तियों और कमजोरियों, इच्छाओं और नापसंद की पहचान कैसे की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, आत्म जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको अंगूठे का नियम भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का मूल, असमान और उत्पादक समाधान उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी, रचनात्मक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल नहीं है? ए, व्याख्या, बी, विश्लेषण, सी, स्वनियमन, डी, आत्मसम्मान। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आत्मसम्मान नहीं है, बाकी व्याख्या, विश्लेषण, स्वनियमन एक क्रिटिकल थिंकिंग को स्किल है। डेलर्स कमीशन के अनुसार मनुष्य की भविष्य प्रगति किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा 71 का सी, व्यक्तिगत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वमूल्यांकन कौशल सेट किसमें मदद करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भावनाओं को व्यक्त करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता किस कौशल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी, अंतर्वैयक्तिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान शब्द किस भाषा से आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आत्मसम्मान पर गर्व है का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वाभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के व्यक्तित्व की स्पष्ट धारणा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के व्यवहार कार्य विचारों भावनाओं और संवेगों का निरीक्षण करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का बी, आत्म जागरूकता। जो अपने मूल्य और क्षमताओं को समझता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मविश्वास। आत्म अनुशासन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 79 का सी, आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागरूकता संघर्ष को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ए, स्व। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। आत्मसम्मान की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? ए डेविड ह्यूम, बी कार्ल रोजर्स, सी प्लेटो, डी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदी निर्देश तकनीक से छात्र के आत्मसम्मान पर कैसा प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक, उदासीन, सकारात्मक, ड्यूपित, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों हेतु स्वयं के विकास के लक्ष्य कौन सी एजेंसी तय करती है? ए एनसीईआरटी, बी एनसीटीई, सी एससीईआरटी, ड्यूपित, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के छात्रों के स्वयं के विकास हेतु यानी ईपी 2020 में कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया? ए 2024, 2025, सी 2030 और डी 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतः यथार्थता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ए कर्ट गोल्डस्टीन, बी मोस्लो, सी कोहलबर्ग, डी बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको अंगूठे का नियम भी कहा जाता है? ए अनुमान, बी अंतः विश्लेषण, सी एल्गोरिदम, डी नपुंसकता। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD403 जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जो अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे यूनिट 3 का, स्वयं का मनोवैज्ञानिक स्वयं का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ द सेल्फ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज के सभी बच्चों को चैनल के बारे में बताइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ 401, 402, 403 सारी प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, नॉर्मली आपके 85+ बन जाएंगे, और अच्छे से मेहनत करेंगे तो 90+ बन जाएंगे। ठीक है, बच्चों के 91, 92, 93, 94, 95% तक बन जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।